लेकिन आप पर आरोप कपिल जी अक्सर ये लगता है कि आप हिंदुओं को भी हिंसक बना रहे हैं। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, दोनों ये अपोजिट वर्ड है। और हिंदू अगर हिंसक होता तो बहुत कुछ जो विश्व ने हिंसा के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर देखा है, उसमें एक भी हिंदू नहीं है। चाहे वो 9/11 की घटना हो, चाहे वो मुंबई की घटना हो, चाहे दिल्ली में मुंबई में होने वाले बम ब्लास्टों की घटना हो, विश्व में होने वाली आतंकवादी घटनाएं हो, उसमें कोई भी मिलेगा पर हिंदू नहीं मिलेगा। कभी भी अपना घर छोड़ के दूसरे पे जाके कब्जा करके दूसरों को धर्म परिवर्तन कराने का अपने परम वैभव के काल में भी हिंदू समाज ने नहीं किया। तो ये आरोप वो लगाते हैं जो अपनी हिंसा पे पर्दा डालना चाहते हैं, और वो पर्दा डालने के लिए सामने वाले के ऊपर आरोप लगाओ। आज विश्व में आतंकवाद क्यों है, भारत ने जिस प्रकार के आतंकवाद की पीड़ा को झेला है, और पाकिस्तान में जब भारत में आतंकवादी आने इम्पॉसिबल हो गए तो आपस में एक दूसरे को मारना जो शुरू कर दिया गया है, ये पूरा विश्व देख रहा है कि आतंक, दहशत, ये इसका कोर कहां पर है। और मुझे लगता है कि जो इस कोर पे, इस विशेष मुद्दे पे चर्चा से बचना चाहते हैं, वो सारे लोग हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। स्वागत है, उंगली उठाओ, लेकिन ये धर्म सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। आप पहले भी ऐसे ही बोलते थे, आज भी वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन पहले दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को चुन रहे थे, आज भाजपा को चुन रहे हैं। ये दिल्ली बदली कैसे? देखिए, दिल्ली नहीं बदली, दिल्ली ने बहुत सपनों के साथ एक वोट किया था, लेकिन उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आप दिल्ली की सड़क बनाने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि ये काम एलजी नहीं करने दे रहे, ये काम केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है, मोदी जी नहीं करने दे रहे। लेकिन अपना शीश महल बनाने की बात आई तो देश में सबसे ज्यादा बड़ा घर आपने अपना बना लिया, तब आपको किसी ने नहीं रोका। देश की राजधानी में आज से 10 साल पहले मुद्दे ये होते थे कि दिल्ली विकसित कैसे होगी, ग्लोबल राजधानी कैसे बनेगी, किस प्रकार की सड़कें होंगी। तब लंदन पेरिस के आप वादे करते थे। और देश की राजधानी का पिछला चुनाव किस मुद्दे पर हुआ कि हमें साफ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस मुद्दे पे वोट हुआ है दिल्ली में। गली बनेगी कि नहीं बनेगी, पानी में बच्चे डूब के मर रहे थे दिल्ली के अंदर। अभी सीएजी की रिपोर्ट्स आई है मीनाक्षी जी, सीएजी की रिपोर्ट को हम देख रहे हैं, एक एक करके जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीटीसी बसें 14,000 करोड़ रुपए के घाटे में चली गई। दिल्ली जल बोर्ड, जब दिल्ली को पानी देने का सिस्टम ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार अलग से उसके लिए बजट देती है, वो 8,000 करोड़ के घाटे में चला गया। दिल्ली की सड़कों का ऑडिट किया जा रहा है, देश में सबसे खराब सड़कें दिल्ली के अंदर मिल रही हैं। दिल्ली के अंदर पानी के टैंकरों के नीचे दबकर लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसी दिल्ली की कल्पना की थी क्या हमने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले? और उसके बाद जो लोग यहां पर सत्ता में बैठे हुए हैं वो स्वयं को मालिक भी बोल रहे हैं, अपने लिए शीश महल भी बना रहे हैं, और दिल्ली की सत्ता के आधार पर पूरे देश में घूम घूम के राजनीति कर रहे हैं कि मैं यहां पे सरकार बना लेंगे, वहां पे सरकार बना लेंगे। शराब के ठेके खुलवाए जा रहे थे जब आपको कोरोना के काल में दवाओं की और ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी। कितने परिवारों को आपने शराब के नशे में डुबो के खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री के घर में शराब के ठेकेदारों की मीटिंगें हो रही थी कोरोना के काल में। जो निर्णायक जनादेश दिल्ली वालों ने दिया, ये जनादेश इस बात का है कि कोई भी भ्रष्टाचारी और अहंकारी और अत्याचारी कभी ये मान के ना चले, जो वो कहते थे ना आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे हमें हराने के लिए। जनता जब सत्ता परिवर्तन करती है, जनता को मुट्ठी बांधने की जरूरत नहीं होती, एक उंगली हिला के बड़े बड़े अहंकारियों को जनता ने सत्ता से हटाया है, और दिल्ली की जनता ने इस बार फिर से वही करके दिखाया है। लेकिन कपिल जी, अरविंद केजरीवाल जी हनुमान मंदिर जाना चाहते थे, आपने उन्हें जेल भिजवा दिया। वो पूजा पाठ करना चाहते थे, वो सुंदरकांड पढ़ना चाहते थे, आपने उन्हें अदालतों के चक्कर करवा दिए। देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ, चुनाव से पहले तो अरविंद केजरीवाल को हनुमान मंदिर जाते सबने देखा, चुनाव के बाद कितनी बार गए वो मंदिर? जवाब देना है तो दे सकते हैं। किसी ने देखा चुनाव के बाद मंदिर जाते हुए? एक बार भी नहीं गए। इसका मतलब भक्ति चुनावी थी। तो भगवान हनुमान जी को इतना तो पता है कौन सच्चे मन से आ रहा है और किसके मन में चोर है। जिसके मन में चोर है उसको गदा पड़ गई। ये बजरंगबली के सामने आप धोखा करोगे। आप एक तरफ दिल्ली में शराब के ठेके खुलवाओगे, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को कितना खून के आंसू रुलाओगे, और फिर जाके आप सोचोगे वहाँ हनुमान जी के मंदिर में ढोंगी खड़े हो जाएं और बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। बजरंगबली का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जिनकी आस्था सच्ची होती है, जिनका प्रेम निश्चल होता है। उनके मन में चोर था, उनकी नीयत में खोट थी, तो मंदिर में खड़े होकर भी उन्हें ईश्वर की कृपा नहीं मिली है। 10 साल आप मौलानाओं को तनख्वाह दे रहे हो
और चुनाव के समय बजरंगबली के आगे सर झुका के खड़े हो, तो बजरंगबली को भी पता है हनुमान जी ने तो कब से त्रेता युग से काल नेमियों का संहार करते आ रहे हैं, तो ये कलयुग के काल नेमी कहाँ से बचेंगे।